हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ इंटीग्रेट करना है आपको cos 2x, cos 4x, cos 6x dx। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन आपका साइन के अंदर भी है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, तो हमने क्लास 11th में फॉर्मूले पढ़े थे। प्रोडक्ट की फॉर्म में जो हमारे पास फॉर्मूले थे 2 cos a cos b, तो तीन है, तीनों का तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना नहीं आता। बाय पार्ट भी हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि दो नहीं है, तीन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास जो 11th क्लास का फॉर्मूला है उसकी हेल्प लेकर के इसको हम एक सिंपल टर्म में चेंज करेंगे ताकि कि हमें इंटीग्रेशन यहाँ पे कर पाए, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। तो क्लास 11 का फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला ले लिया 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो देखो प्रोडक्ट वाली फॉर्म है वो एक सम में और डिफरेंट डिफरेंट में आ गई। इंटीग्रेशन ऑफ cos x में आता है, यहाँ भी आता है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म है, किसको लें? तो आप उन दो को लो कि जिनके जिनके साथ ये फॉर्मूला लगाने पर जो टर्म आपकी यहाँ पे आएगी वो क्वेश्चन के अंदर हो। तो जैसे मैं cos 2x और cos 4x को लेती हूँ, ठीक है। तो 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा 6x, और 4x माइनस 2x क्या होगा 2x। तो यही टर्म मुझे मिल रही है। अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ तो 6 प्लस 4 10, 10 यहाँ पे है नहीं, 6 माइनस 4 तो है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ तो 6 प्लस 2 8 यहाँ पे नहीं है, तो हम इन दोनों को लेंगे ताकि हमें वही टर्म जो हमें चाहिए नंबर, हमें एक्स्ट्रा कुछ ना मिले, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 चाहिए, 2 तो यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 2 से डिवाइड भी करेंगे और एक 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इन दोनों के अंदर ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ओके, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी cos 6x एज इट इज, हाफ आपका यहाँ पर एज इट इज है, ठीक है। तो हाफ क्योंकि तीनों के साथ है तो इसीलिए बाहर यहाँ पे लिख दिया। अब 4x प्लस 6x, इस हाफ को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा, तो ये आपका cos 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस cos 2x माइनस 4x क्या होगा, तो माइनस का 2x होगा। और cos माइनस थीटा हमें फॉर्मूला पता है कि cos माइनस थीटा जो होता है वो यहाँ पे cos थीटा। तो जो जो फॉर्मूला हमें यूज आ रहा है वो हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो cos माइनस का 2x आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले की वजह से आपका ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना, ओनली cos 2x। कौन सा फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। और ये बाहर आपका cos 6x है ये। तो अब हम इसको क्या करें, सॉल्व करने, cos 6x को अंदर लेके चले जाते हैं तो ये दोनों तो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगे और यहाँ फिर से यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हाफ हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x हो गया प्लस cos 2x cos 6x बन गया, और ये हो गया आपका यहाँ पे dx। तो अब यहाँ देखो, ना तो मुझे इसका इंटीग्रेशन आता है क्योंकि cos स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, और ना ही मुझे इसका इंटीग्रेशन आता है, तो मुझे फिर से दोनों जगह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले इसको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास यही फॉर्मूला है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। तो cos 2 थीटा से हमें स्क्वायर के फॉर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो cos 2 थीटा हमने कितना पढ़ा था, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालो, माइनस 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई cos स्क्वायर थीटा की। लेकिन हमारे पास जो थीटा है वो 6x है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू 2, तो ये 12x हो जाएगा। तो 1 प्लस cos 12x/2 हो जाएगा। और इसमें तो आपको पता ही, फिर से हमें यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो हम इनको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। पहले इन दोनों को अलग अलग करते हैं क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx को अलग कर लिया, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x dx को अलग कर दिया। अब यहाँ तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग जाएगा, मैंने अभी आपको बताया 2 6 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 12x डिवाइडेड बाय 2। ये कन्फ्यूजन नहीं करा ना, 2 थीटा, थीटा हमारा 6 है तो मैंने यहाँ रखा तो 6 इंटू 2 12x हो गया। एक ही हो गया, प्लस 1/2 हमारे पास पहले से, एक 1/2 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें अंदर 2 से यहाँ पे 2 बनाना है। 2 बनाना है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये आपका यहाँ पर cos 2x cos 6x आपका dx हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ नहीं, ये तो आपका इजीली हो जाएगा। इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये अगेन 8x होगा और 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं 1/2, इस 2 को बाहर ही ले लेते हैं, ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और ये dx चल ही रहा था,
प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 और यहाँ पे लगा लो फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, तो डायरेक्ट लिख लो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 2x प्लस 6x यानी कि 8x हो गया। ए और ये बी, ए प्लस बी हो गया। फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 2x माइनस 6x कितना होगा, 4x होगा। माइनस का 4x होगा, लेकिन हमें पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख लेते हैं, कॉस 4x लिख देते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा चीटिंग कर दिया कि 2-3 स्टेप को कम करके डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे इजीली इंटीग्रेट कर लो। हम इसका भी अलग अलग इंटीग्रेशन पता है, कॉस का इंटीग्रेशन हमें आता है, साइन होता है, यहाँ भी हमें आता है, यहाँ भी हमें आता है, तो कर लो फिर। ये आपका 1/4 हो गया और इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा इंटीग्रेशन तो घटा लें, ये 1/4 पूरा बाहर ही आ गया, इधर भी है इधर भी हमने बाहर ले लिया। 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया। cos 12x का कितना हो जाएगा, तो cos 12x का हो जाएगा यहाँ पर sin 12x, लेकिन जो यहाँ पे टर्म होती है उसका फिर से हम इंटीग्रेट करके सॉरी डिफ्रेंशिएशन करके जो भी टर्म आएगी उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 12x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 12 होता है, तो नीचे 12 आ गया। फिर प्लस cos 8x का, तो ये sin 8x हो जाएगा। 8x का डिफ्रेंशिएशन ओनली 8 आएगा, तो नीचे कर दिया। cos 4x का sin 4x हो जाएगा, लेकिन 4x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 बचा, तो 4 आपका नीचे आ गया। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमने 1/4 लिख लिया, इसको अरेंज कर लेते हैं टर्म के अकॉर्डिंग। sin 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस sin 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस आपका सी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ फाइनल आंसर हो गया। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन को देखना है कि भाई हमको इसको किस तरीके से, 3 टर्म है, 3 तो होती नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें कि इनके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन यहाँ पे प्लस आ जाए या माइनस आ जाए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस यही एक फॉर्मूला है जो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में चेंज कर सकता है। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, आगे करते गए फिर से फंस गए, यहाँ तो वही आ गया, इसको फंस गए तो 2 थीटा वाला फॉर्मूला लेकर के आए, और फिर हमने यहाँ पे 2 थीटा वाले फॉर्मूले को लगाया, यहाँ पे अगेन वही वाला फॉर्मूला हमने लगाया, फिर इसको हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया। अब सेम क्वेश्चन साइन में भी है, तो आप उसको भी सॉल्व करके देख सकते हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। थैंक यू।